गैल्वेनोमीटर के दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उससे हम वोल्ट मीटर बनाते हैं और उससे हम एमीटर बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसको देखते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्किट है, मुझे पता करना है इसमें करंट कितना है। हमारे पास एक डिवाइस है जो है गैल्वेनोमीटर, उसमें से कुछ करंट जाता है तो उसमें सुई इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। तो मैं चाहूँ तो उसका जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें लिख दूँ यहाँ पे इतने एम्पियर इतने एम्पियर इतने एम्पियर। मेरे पास इस तरीके से एक एमीटर तो सीधे सीधे बनाया है वो, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है भाई, मुझे करंट नापना है 10 एम्पियर के आसपास का, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है पॉइंट लेट से 10 माइक्रो एम्पियर पे ही। अगर 10 माइक्रो एम्पियर वाली डिवाइस में उसका फुल हो जाता है, अगर उसमें मैं 10 एम्पियर का करंट पास करा दूंगा तो वो तो जल जाएगा, टूट जाएगा, कुछ तो उसके साथ हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं इसमें, इस तरीके से अगर आप एमीटर को खोल के देखोगे तो एमीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता है और इस तरीके से एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब शंट रेजिस्टेंस का काम क्या है, देखो भाई गैल्वेनोमीटर में कुछ ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, सर्किट में तो हमें ज़्यादा करंट चाहिए, यानी यहाँ से ज़्यादा करंट आ रहा था, इसमें थोड़ा सा ही करंट जा सकता है। तो हम इस तरीके से शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं कि मैक्सिमम करंट यहाँ से निकल जाए, थोड़ा सा करंट यहाँ से चला जाए जिससे हम मेजर भी कर लेंगे और हमारे पास पूरा करंट इधर चला जाएगा, ये जलने से भी बच जाएगा, बुझेगा नहीं, मतलब फूकेगा नहीं, जो भी होता है टूटेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अब ऐसा किया जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरे पास इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है, अंदर क्या चल रहा है इस डिवाइस में उस समय कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 एम्पियर, यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से 10 एम्पियर। देखो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा होगा लेट से 10 माइक्रो एम्पियर और हमने बाहर लिख दिया उसको 10 एम्पियर, तो बाहर देखने वाले को तो लगा 0 से 10 एम्पियर, आपने बना लिया एमीटर। तब यहाँ पर कैलकुलेशंस किस तरीके की करनी होती है, बोला जाएगा कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है करंट की IG के बराबर, उससे ज़्यादा करंट उसमें जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। हमें जो नापना है इससे करंट, उसकी वैल्यू होनी चाहिए I के बराबर। यहाँ से I आएगा, बहुत सारा इधर से निकलेगा, थोड़ा सा इधर से निकलेगा, तो हमें चाहिए ये हमें लगाना है ना। इसका IG की वैल्यू मैं नहीं चेंज कर सकता, ये तो गैल्वेनोमीटर मीटर बन के आया है। ये जो मुझे नापना है ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन में मुझे दिए जाएंगे, मुझे पता करना होगा कि कितना मैं रेजिस्टेंस लगा दूं शंट में, और क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस है इसको हम S से डिनोट कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी, देखो यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है G के बराबर। हमें पता है कि जब भी कोई करंट आता है, अब करंट को यहाँ पर दो रास्ते मिल रहे हैं पैरेलल, तो वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा रहा इसके कंपैरिजन में तो इसमें बहुत कम करंट जाएगा, मैक्सिमम करंट इधर से ही निकल जाएगा, कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से ज़्यादा करंट निकलेगा, राइट। ठीक, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे हमारे पास IG की जो वैल्यू आ जाती है, IG विल बी ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस करंट, IG विल बी S डिवाइडेड बाय S प्लस G टाइम्स I। अब यूजुअली आप देखोगे इनके जो रेशियोज़ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि S की वैल्यू G के आगे बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर ही इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन कर लो, इसको आप लिख दोगे भाई कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी S डिवाइडेड बाय G टाइम्स I। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन हमने यहीं पे कर दिया। या फिर आप इसको रीअरेंज करो, अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, मेरे पास यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ठीक, हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाती है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि भाई हमारे पास जो ये करंट है ये बहुत ज़्यादा होता है 10 एम्पियर, और यहाँ से जो अंदर जाना होता है वो होता है 10 माइक्रो एम्पियर। 10 एम्पियर में से आप सब्ट्रैक्ट करो 10 माइक्रो एम्पियर, यानी 10 माइनस 0 0 0 0 1, इस तरीके की चीज़ को आप माइनस करोगे, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ही लिख दो। इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास फिर से कितनी आ जाती है IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई I। तो वही चीज़ हमें यहाँ से भी मिल रही थी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो आप डायरेक्टली यहीं पे अप्रॉक्सीमेशन कर लो या फिर यहाँ पे आके आपको अप्रॉक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। फिर एक और सवाल पूछा जाता है, अच्छा ये सब तो आपने कर लिया, इसको एमीटर भी बना लिया, एक बात बताओ इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो R एमीटर बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एमीटर जो है इस तरीके से उसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक S लगा हुआ है एक G लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में है, इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है दिस इज इक्वल टू G इंटू S अपॉन G प्लस S। एक बात बताओ,
जी और एस की वैल्यूज़ कैसी होती हैं। एक्चुअली अगर इनके रेशियोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, वो तभी पॉसिबल है जब एस की वैल्यू जी के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे मैं आप देखो चीज़ें लिख देता हूँ, एस इज़ मच मच लेसर देन जी, अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई जी इज मच मच लेसर देन आई, यहाँ पे भी हम वही करते हैं, एस इज़ मच मच लेसर देन जी, इस तरीके के अप्रॉक्सीमेशन हम करते हैं। तो यही जो वैल्यू आ जाती है, देखो यहाँ पर आप एस को इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ जी से फिर जी कट जाता है और एमीटर का वही रेजिस्टेंस कहलाता है जो कि शंट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशंस का खेल है एमीटर में, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। A galvanometer of resistance 20 ohms gives a full-scale deflection with a current of 0.004 ampere. To convert it into an ammeter of range 1 ampere, the required shunt resistance should be. अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर अगर हम पहले डायग्राम बनाएंगे तो हमारी चीज़ें लाइव बहुत आसान हो जाएंगी। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है इस तरीके से। उस गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.004 एम्पियर। ये इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है उस वक्त हमारे पास एक्चुअली में जो करंट आ रहा होगा, है ना, वो करंट कितना आ रहा होगा, वो करंट होना चाहिए 1 एम्पियर के बराबर। 1 एम्पियर आएगा, ये पूरा का पूरा एमीटर तो हमारा इतना बड़ा है, 1 एम्पियर आएगा, उसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, थोड़ा सा पार्ट इसमें से जाएगा, कितना सा पार्ट जाएगा, इतना सा पार्ट जाएगा। सवाल पूछा है हमारे पास शंट रेजिस्टेंस एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये 0.004 है, ये एक्चुअली इस 1 एम्पियर का ही एक पार्ट है, क्योंकि 1 एम्पियर दो हिस्सों में बट रहा है। तो मैं यहाँ पे रेशियो लिख दूंगा। देखो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, मेथड 1 में हो जाएगा 0.004 एम्पियर इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ ये वाला करंट। वो करे पार्ट कैसे आ जाता है, वो आ जाता है एस डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, हमें ये करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर। ठीक है, मुझे जी की वैल्यू दी हुई है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है एस अपॉन एस प्लस 20 की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 कर दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मुझे पता चल रहा है एस अपॉन एस प्लस 20 की वैल्यू 0.004 आ रही है। 20 तो यहाँ पर है, इससे मुझे पता चल गया कि भाई एस की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तभी ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है 0.004 के आसपास की। तो यहाँ पर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कर दूंगा इक्वेट एस अपॉन 20 से। हम इस एस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही हमने इस एस को इग्नोर किया, देखो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, एस की वैल्यू आ जाती है 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.004 और इसकी वैल्यू आ जाती है 0.08 ओम। तो हमने अजम्पशन ली थी कि एस की वैल्यू बहुत छोटी है 20 के रेस्पेक्ट में। देखो 0.08 आया 20 के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं बहुत छोटा, तो हमारी अजम्पशन सही थी और सी को हम करेक्ट मार्क कर देंगे। ये तो हमने क्या किया, अभी करंट को इस तरीके से हमने डिवाइड किया। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला रखते तो भी आपको एग्जैक्ट सेम आंसर मिलता। ऑलराइट, यहाँ पे इसको करने की दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, 1 एम्पियर आया था, इसमें से 0.004 इस तरफ चला गया, इधर कितना आया होगा कोई बता सकता है मुझे। यहाँ पे हमारे पास करंट आ जाएगा 0.996 एम्पियर के बराबर। करेक्ट, ये सब एम्पियर में चल रहा है। तो अब देखो दूसरा मेथड हमारा बोलता है कि भाई अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों के अक्रॉस करंट इस तरीके से मुझे पता है और दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है ना, तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। तो दूसरा मेथड हमारा यहाँ से आ जाता है, इसको लगा देंगे हम और इस तरीके से हम लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हमारा शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 0.004 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, जी का रेजिस्टेंस हमारे पास है 20, विल बी इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है एस मल्टीप्लाइड बाय 0.996। यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू 0.08 डिवाइडेड बाई 0.996। अब बताओ ऑप्शन देख करके, जो ऑप्शंस हैं उनमें सब कितने दूर दूर की वैल्यूज़ हैं, है ना। क्या मैं इसको, अगर मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया कि यार ये 0.08 के ही बराबर है, तो क्या वो कुछ गलत कर दिया, क्योंकि 0.996 उसको राउंड ऑफ भी करोगे
तो भी वो 1 ही आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। A galvanometer having a resistance of 8 ohms is shunted by a wire of resistance 2 ohm। अब देखो यहाँ पर अब की बार हमारे पास रेजिस्टेंस इस तरीके से कंपेरेबल है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास ये वाला रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पे हमने जो अप्रॉक्सीमेशंस किए थे वो अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड नहीं है, तो घबराने की क्या बात है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, वैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। इफ़ द टोटल करंट इज़ 1 एम्पियर, टोटल करंट कौन सा होता है, एमीटर में जो टोटल करंट आया होगा वो हो जाता है 1 एम्पियर, देन द पार्ट ऑफ इट पासिंग थ्रू द शंट विल बी, ओ नो, और सिंपल नहीं कर सकते थे कि क्वेश्चन डायरेक्ट ही आंसर लिख के दे देते। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 0.8। कैसे आया, देखो हमारे पास 1 एम्पियर आ रहा था, यहाँ से इसमें जो करंट होगा आई शंट मान लो उसको मैं बोल देता हूँ, तो आई शंट की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, हो जाएगी, देखो इसमें जो करंट होता है वो इस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी G/G+S टाइम्स आई। वैल्यू रखोगे तो 8/8 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये वाली आ जाती है 0.8 एम्पियर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इतने सिंपल जी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम 11th और 12th के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल तरीके से समझते भी हैं, बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी करते हैं। कॉन्सेप्ट्स की एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके में आपको मिल जाएंगे मेरे कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको मिलती है कलरफुल PDFs, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।